आपने कुछ कहा काका ससुर जी? हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा हमने बहू। हमने ये कहा कि तुम जाओ, जाके वो हमारे अनिरुद्ध का गुस्सा ठंडा करो, हम खा लेंगे। शौती अब जाओ। पहले आप खाना शुरू कीजिए। अरे अच्छा ठीक है। बटुक, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? काटो ना बटुक। कल संपूर्णा माँ का बहू भात है। सम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ रहे हो? और ये सारे तोहफे मेहमानों के लिए हैं, इन्हें अच्छे से सजाना है इन्हीं पेपरों से जिन्हें काट रहे हो अब तुम। काटोगे? ठीक है दादा। तो काटिए ना दादा। कर रहा हूँ दादा। हाँ। जमींदार साहब, क्या कर रहे हैं आप? बटुक, मैं थोड़ी मदद कर दूं? थोड़ा क्या बॉडी, आप ही कीजिए सारा काम। मैं तो बहुत थक गया हूँ। और सोमनाथ दादा तो पहले ही पढ़ाई के बहाने से काम से पीछा छोड़ा चुके हैं। एक मिनट। ये सारा काम करने की किसकी जिम्मेदारी थी छोटे जमींदार साहब? जिम्मेदारी मेरी थी, पर अब वो ही करेगी। बट इसे कैसे काटूं? इसे ऐसे काटूं या वैसे काटूं? इसे यहाँ लगाऊं तो सुंदर लगेगा, या यहाँ लगाऊं तो सुंदर लगेगा? अब ये फल तो कम नहीं लग रहे। अब कौन-कौन सी मिठाइयाँ मंगवाऊं? आप बताइए ना। अब आप गुस्से में बैठे रहेंगे। सब कम कैसे होगा पति बाबू? रसगुल्ला कभी कड़वा अच्छा लगता है क्या खाने में? एक मिनट, तुमने मुझे कड़वा कहा बोंदता? नहीं, मैं तो रसगुल्लों को कह रही हूँ, आपको थोड़े ना पति बाबू। वैसे भी फूली हुई लूचियाँ अच्छी लगती है, मेरे पति बाबू की सूरत नहीं। ये जो तुम बेकार की बातें करती हो ना, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे साथ काम हो ही नहीं पाएगा। ये बेकार की बातें करती रहोगी तुम, समय की बर्बादी होगी बस। तुम जाओ बटुक। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह
मेरे साथ बैरिस्टर बनो। आज यहाँ पे एक नया मुकदमा लड़ा जाएगा जनाब। जनाब, इतनी तानाशाही तो अंग्रेजी सरकारी अदालत में भी नहीं होती है जितनी पति बाबू की कचहरी में चल रही है। जनाब, किसी को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया जाता है। ये बात नहीं करूंगा, पर मैं बॉन्दिता रॉय चौधरी पूरा विरोध करती है इस तानाशाही का और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति बाबू अपना फैसला सुनाने से पहले मेरा पक्ष कहने का मौका दे मुझे। ऑर्डर ऑर्डर। वैसे बैरिस्टर बॉन्दिता रॉय चौधरी को बता दिया जाए कि उनके कोई तर्क आज काम नहीं करेंगे, पर फिर भी उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। देख लेना, तर्क से ही तो फर्क पड़ेगा ना मेरी इस तरह बाबू। जनाब, वैसे आपको नहीं पता है कि जब आपकी तबीयत खराब थी तब भी मैंने आपसे कहने की कोशिश की थी कि काका ससुर जी ने संपूर्णा दीदी का विवाह तय कर दिया है, तो सुना ही नहीं आपने। और मुंशी जी का सच बाहर लाने में इतना खो गई बॉन्दिता रॉय चौधरी कि समय ही नहीं मिला। और सब ठीक होने के बाद जब बॉन्दिता रॉय चौधरी बताने वाली थी कि तब तक ससुर जी और संपूर्णा दीदी शादी करके घर वापस आ गए। अब बताइए, इसमें बॉन्दिता रॉय चौधरी की कोई गलती है क्या? फिर आप क्यों मेरी तरह मुंह फुला के बैठ गए? बात भी नहीं सुनी मेरी। बताइए, इसमें बॉन्दिता रॉय चौधरी की कोई गलती थी क्या? बोलिए ना, गलती थी क्या? ठीक है, और नहीं बोलूंगी। रख दिया मैंने अपना पक्ष। सुना दीजिए अपना फैसला बैरिस्टर बाबू। आखिर सब शगुनी विधवा ने ऐसा किया क्या जो इससे विवाह करने को तैयार हो गया बिनोय? माँ, ये तो सही नहीं कर रही है, झूठ है ये। क्यों कर रही है ऐसा? संपूर्णा, क्या झूठ है? क्या गलत है? दुर्घटना नहीं हुई है क्या? बता। हुई है माँ, पर जिंदा है वो। और बिनोय बाबू को तो यही लग रहा है ना कि उन्हें क्या लगता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उनको यही लगता है ना कि मौत हुई है, तो लगने देना। देख, जिंदा है ये सच बता के हमें कुछ फायदा होगा? नहीं ना संपूर्णा, तो शांत हो जा। माँ, ये धोखा है, ऐसा मत कर। संपूर्णा, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना,
सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। और संपूर्णा, ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आज के बाद कम से कम एक सूखी जिंदगी तू जिए और जान छूटे तेरी इस नाश बेटी सफेद रंग की साड़ी से। देख संपूर्णा, यही सही मौका है तेरे ऊपर हुए अन्याय और अपमान का बदला लेने का। यही मौका है संपूर्णा, वो जमींदार त्रिलोचन रॉय चौधरी को अपना जवाब देने का। क्या चाहता था वो? उस अढेर उम्र की बिहारी से शादी करके तुझे दूर फेंक देंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसी हवेली में जाएगी उसकी भाई की बीवी बनकर। रॉय चौधरी हवेली में मालकिन बन के जाएगी तू, और उसी के सामने। क्या चाहता था वो? तुझे नौकरानी बनाना चाहता था ना? अब तू उसी हवेली में रानी बन के जाएगी और सारी जिंदगी मूंग दलेगी उसकी छाती पर। देखना संपूर्णा, यही होगा वो थप्पड़ जो उस त्रिलोचन रॉय चौधरी के चेहरे पे निशान की तरह जिंदगी भर रहेगा। और वो तेरे सामने ऊंची आवाज तो क्या, जिंदगी भर ना गर्दन नीचे करके घूमेगा वो। अब तू बता संपूर्णा, क्या तू ये नहीं चाहती? सुखी जीवन, आराम की जिंदगी, बिना अपमान के तू जिंदगी भर जिएगी। नहीं चाहती तू ऐसा? चाहती हूँ माँ, चाहती हूँ मैं। बहुत दुख दिया इस त्रिलोचन ने मुझे। तृष्णाएं खत्म नहीं हुई विधवा पापन की। बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का। चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। हर दिन मान किया है, मैं उसका सर झुकाना चाहती हूँ। शाबाश, शाबाश मेरी बच्ची। पर ये इतनी आसानी से नहीं होगा। उसके लिए संपूर्णा तुझे ताकतवर बनना होगा। तुझे अपने लिए एक ऐसा स्थान बनाना होगा जहां तू उन जमींदारों की बराबरी की बन सके, उनके सामने खड़ी हो सके। और संपूर्णा, ये तभी संभव होगा जब तू बिनोय रॉय चौधरी से शादी कर हवेली जाएगी। देख संपूर्णा, भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया है। अरे बोंदिता की शादी तो गलती से उस परिवार में हो गई थी, लेकिन राजयोग है तेरी कुंडली में संपूर्णा। देख बिनोय रॉय चौधरी को, दुर्घटना की वजह से डरे हुए हैं और तुझे इस डर का फायदा उठाना है, उन्हें और डराना है, मजबूर कर दे तुझसे शादी करने के लिए। अब इस घर में मेरी ताकत और मेरी हैसियत वही होगी जो एक रॉय चौधरी की होती। इस घर की रानी बनने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा डंडा चलाऊंगी इस हवेली में सब पर कि सब मुझे मालकिन मानेंगे और मेरे हर हुक्म का पालन भी करेंगे। अब मैं अपने भाग्य पर नहीं रोऊंगी, बल्कि मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी। ऐसा भाग्य जिसके हर लकीर में सुख और आराम होगा, धन दौलत और ताकत होगी। मैं जो कहूंगी सब वही करेंगे। बस मुझे तेरा साथ चाहिए बोंदिता। भले ही मैंने सब कुछ बदल दिया है, पर तेरे लिए मेरा प्यार तो नहीं बदला ना। तो अभी भी मेरी प्यारी सी छोटी सी बहनी। ऑर्डर, ऑर्डर।
सभी दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अनिरुद्ध रॉय चौधरी की कचहरी ये फैसला लेती है कि बौंदता रॉय चौधरी पर लगे सारे इल्जाम गलत साबित होते हैं और मुलजिम बौंदता रॉय चौधरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। The court is adjourned for the day. धन्यवाद जनाब। मतलब आप गुस्सा नहीं है ना मुझसे अब? बौंदता, अगर तुम सच्ची हो और तुमने कोई गलती की ही नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? नहीं ना? और तुम ये बताओ कि तुमने यूं बैरिस्टर की तरह दलील पेश करना कहाँ से सीखा? मेरे बेरिस्टरा बाबू से। कौन बैरिस्टर बाबू? आप कचहरी में क्या कहेंगे उसका अभ्यास करते हैं ना? हाँ हाँ। बस वही देखती थी मैं आपको छिप छिप कर। ऐसे बोलते थे ना आप कचहरी में? बौंदता, तुम मुझे छिप कर देख, इसके लिए सजा दी जा सकती है तुम्हें बैरिस्टर बौंदता रॉय चौधरी, पता है तुम्हें? जनाब, तुम्हें माफ किया जाता है। अब बैरिस्टर बौंदता रॉय चौधरी जी, कल संपूर्णा माँ का बहुभात है। अब तो आपने टोपी भी पहन ली है, लेकिन रॉय चौधरी हवेली की बहू हो तुम बहू, और बहू का कर्तव्य होता है कि बहू के सारे कामों का पालन करे। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। तो बौंदता, कल की तैयारी शुरू करें। एक बात याद रखो, कल संपूर्णा माँ का बहुभात है। उनके जीवन का बहुत बड़ा दिन, ये दिन उनके लिए थोड़ा यादगार बनाते हैं, तो तैयारी करें। हाँ पति बाबू। चलो। पति बाबू, जैसे आपने मुझसे कट्टी से बट्टी कर ली, वैसे ही आपकी और काका ससुर जी की भी बट्टी करवा कर रहूंगी मैं। बौंदिता तो मेरी बहन है, मेरे पक्ष में ही रहेगी। पर अब इस अनिरुद्ध ने जो मुझे माँ का औहदा दिया है, उसी को अपना हथियार बनाकर सबसे पहले उसके प्यारे त्रिलोचन काका को इस हवेली से बाहर फिकवाएगी इस घर की नई बड़ी मालकिन, यानी कि मैं संपूर्णा बिनोय रॉय चौधरी। दाव की होचू की होलो? हम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं? हाँ, बिटिया के लिए तो कोई सामान लाई नहीं ना। चल। सामान नहीं, सम्मान। सम्मान की चिंता है मुझे। अब देखो, हम तो कोई राह चलते मामूली लोग हैं नहीं ना अभी। इस रॉय चौधरी हवेली की बड़ी मालकिन संपूर्णा के माँ बाबा है हम। बिना स्वागत, बिना सम्मान के ऐसे ही प्रवेश करेंगे, अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, पर हमारा स्वागत करेगा कौन? पूरा तुलसीपुर करेगा हमारा स्वागत, चाहे छल से ही सही। आखिर इस हवेली की बड़ी मालकिन बनी गई हमारी बेटी संपूर्णा। अब बिनोय जामाई बाबू संपूर्णा की मुट्ठी में, और संपूर्णा किसकी मुट्ठी में? बौंदिता की? मेरी मुट्ठी में। मामी, मामा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना हवेली में। आपको देखेंगी तो कितनी खुश होंगी संपूर्णा दीदी। बौंदिता, ये क्या मामा मामी की रट लगा रखी है? अब जा यहाँ से, जाके किसी बड़े को बुला के लेके आ। हम रॉय चौधरियों के समधी बन के आए हैं इस हवेली में, तो जा किसी रॉय चौधरी को बुला के लेके आ। हाँ, तो रॉय चौधरी तो कर रही है आपका स्वागत। अच्छा, कहाँ है रॉय चौधरी? मैं हूँ ना, मैं भांजी भी हूँ आपकी।
और रॉय चौधरी बहू भी। तुम मेरा स्वागत स्वीकार कर सकती हो ना मामी? जल्द ही तुझे बाहर निकाल फेंकूंगी मैं और संपूर्णा बनेगी रॉय चौधरी मालकिन।